तुम्हारे बच्चे अपने मोबाइलों में और जहां वो पढ़ने के लिए जाते हैं वो हीरो हीरोइन के फोटो लगा करके रखते हैं, उनके आइडियल वो हैं, रोल मॉडल हुए। इसके ऊपर कभी बर्बाद मत होना, लौट नहीं पाओगे। सूटकेसों में तो लौटे कितनी बेटियां हमारी निकल गई और सूटकेस में लौट के आई कट पिट करके, लाश दुर्गंध देता हुआ। मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम्हारी मां तुम्हारी मित्र न हुई, रक्षक न हुई, पिता न हुए, तो किसी और पर भरोसा मत करना। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हारे एक एक सुख के लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं। मैं खुद को भी नहीं कहता, क्योंकि पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। गुरु का नंबर तीसरा है, तुम मानो उनको। यद्यपि किसी विशेष केस में क्या हुआ, भरत जी ने मां को नहीं माना। अच्छा, जो मां को न माने, मां का विरोध करे और भगवान उसको गले लगाएं, तो भगवान तो बड़े गड़बड़ है भाई। बताओ, घर में मां को नहीं मानता और इसको साथ दे रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। भरत ने मां को नहीं माना, परंतु राम ने गले लगाया। क्योंकि विशेष परिस्थिति यह है कि जब परम पिता का कोई विरोध करे, प्रहलाद ने अपने पिता का बात नहीं माना और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान आ गए। दुनिया का दुश्मन तो कोई और होता है, प्रहलाद का दुश्मन तो उसके पिता ही थे, पर प्रहलाद एक निष्ठ रहा। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। यहां तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, ताता थैया। यही सिद्धांत है। पढ़ किस लिए रहे हो? अपने बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हो? संस्कारी बनाने के लिए। कल सुनाया था ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, गुरु ना वही माथा। हाथ उठाइए, अब नीचे करिए। अब वो लोग उठाइए जिनके जितने भी बेटे बेटी हैं, रोज बिना नागा किए प्रतिदिन दंडवत होकर के माता को, पिता को, गुरु को और भगवान को प्रणाम करते। झूठ मत बोलना, इस 7 दिन तक यहां भागवत हुआ है, सारा पाप तुम्हारी पर बांटूंगा। ये सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? अब पेपर में छपेगा, टीवी में आएगा, गया जी में दिव्य कथा हुई, ये महाराज आए, वो महाराज आए, हजारों की भीड़ ने, श्रद्धालुओं ने खूब लाभ लिया। क्या खाक लाभ लिया? बेटा बेटी प्रणाम नहीं करते, रघुनाथ प्रणाम करते अपने पिता को, रघुनाथ प्रणाम करते अपनी मां को, रघुनाथ प्रणाम करते स्वयं भगवान होने के बाद भी अपने गुरु को। तुमने क्या सीखा रामचरितमानस की राम कथाओं से? क्या सीखा? यहां कौन सा नियम है? वहां था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आजकल प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। ये तो प्रातः काल उठ करके अनाथ मोबाइल में माथा मार रहा है। और बड़े बड़े लोग हैं, माता पिता सब। बोला ये कौन है? बोला फलाने सेठ जी हैं गया का। हाँ, 100 कथा करवाए हैं। बेटा बोला मुंह नहीं देखना चाहता इनका। तुमको प्रणाम करना चाहिए ना तुम्हारे बच्चों को, तुमने कथा करवाया है, क्यों नहीं करते? तुम्हारे बच्चे अपने मोबाइलों में और जहां वो पढ़ने के लिए जाते हैं वो हीरो हीरोइन के फोटो लगा करके रखते हैं, उनके आइडियल वो हैं, रोल मॉडल हुए। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कैसे फेल हो गए? जन्म तुमने दिया, पढ़ाया तुमने। इस भारतवर्ष में कम से कम प्रत्येक बेटे और बेटियों के अगर कोई रोल मॉडल और कोई रियल हीरो और हीरोइन होनी चाहिए तो उसकी माँ और पिता होने चाहिए कि मेरे रियल रोल मॉडल मेरे माता और पिता हैं। क्यों नहीं तुम्हारी तस्वीरें लगाते? फेलियोर क्यों फेल हो गए? उम्र तो 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई। अब कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ, वो वृंदावन के बंदर बन गए। हमारे वृंदावन में कैसे बंदर होते हैं जानते हो? वृंदावन का बंदर से कभी विश्वास मत करना। वृंदावन के बंदर के पास केला लेके जाओगे और तुम्हारी नजर जब उस पर पड़ेगी तो ऐसे करेगा बंदर, ला ला ला। मतलब तुम्हारा केला तुम समझो, हमको क्या मतलब। और जैसे ही तुम्हारा दूसरे तरफ ध्यान गया, तुम्हारे केले को ऐसे देखेगा, ये केला अपना है। फिर तुम्हारा जैसे ही निगाह पड़े फिर वो करेगा। कल रात बढ़िया से सोया नहीं था। वो तुमको भ्रमित करेगा कि मैं देख ही नहीं रहा हूं। 3 बार 4 बार में जब तुम श्योर हो जाओगे कि वाह 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 कन्हैया के बंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बस बेटा गए तुम। अब
5वीं बार में जैसे ही केला लेके निश्चिंत होके गए, केला तो गया, चश्मा भी जाएगा, मोबाइल भी जाएगा, पर्स भी जाएगा, और जब तक फ्रूटी नहीं पिलाओगे तब तक मिलेगा नहीं फिर। तो जब मैं कोई ऐसी बातें करता हूं तो देखता हूं आगे पीछे जो बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं वो बंदरों की तरह व्यवहार कर, उधर देखते हैं। भैया सुन लो, लगे तो लगे ना, आओ सामने खड़े हो जाओ। काय बात के माँ बाप हो? जब तुम्हारा जन्म दिया बच्चा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा जन्म दिया बच्चा तुम्हें रोल मॉडल नहीं मानता, तुम्हें हीरो नहीं मानता, नायक नहीं मानता। नायक नायिका किसको मानते? रोल मॉडल आलिया भट्ट को। वो आलिया भट्ट जिससे पत्रकारों ने पूछा भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो बोली पृथ्वीराज चौहान। ये इनके रोल मॉडल। कमाल है। उसका जनरल नॉलेज देखो, इसी भारतवर्ष में रहती है। पत्रकारों ने पूछा तो बोला यू नो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पृथ्वीराज चौहान। पत्रकार बेहोश हो गया कि हे भगवान, इसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। ये तुम्हारे बच्चों के रोल मॉडल हैं, जिन अमिताभ बच्चन की खुद अंतड़ियां एक घूंट वो ठंडे नहीं पी सकते, ये पेप्सी और ये क्या बोलते हैं सब, कोको कोला, पर 2 करोड़ रुपए मिले, 5 करोड़ मिले तो प्रचार जरूर कर देते हैं। वो पी नहीं सकते, पिए तो गए। ये रोल मॉडल है तुम्हारे, ये तुम्हारे रोल मॉडल हैं। ये तुमने रोल मॉडल बनाए हैं। तुम्हारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? इसी समाज से एक ऐसा बच्चा, गरीब का बच्चा निकले। तुम्हारे रोल मॉडल और दशरथ मांझी क्यों नहीं होते, जिनकी पत्नी मर गई और मरने के बाद अकेला पूरे गांव वाले हंसे, पागल आदमी इतना बड़ा पहाड़ कैसे काटेगा, लेकिन अकेला ही पहाड़ काट करके बाकी गांव वालों को अस्पताल जाने का रास्ता बनवा दिया। वो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। 500 वर्ष की अस्मिता को पुनः जागृत करके भारत मां के जिन वीरों ने, इसी गया में भी जब रामनवमी रखी जाती होगी, सरस्वती पूजा रखी जाती होगी, दुर्गा पूजा रखा जाता होगा, तो लोग उनको आवारा कहते होंगे, चंदाखोर कहते होंगे। ये चंदाखोर लोग, आवारा लोग, और ये बड़े बड़े लोग अपने बेटे बेटियों को लेकर डाइनिंग हॉल में बैठे रहते थे। मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने भारतवर्ष में ये पूजा लगातार रखा, गालियां सुन के भी, क्योंकि उन्हीं के कारण आज राम और कृष्ण को पहचानने वाले लोग बचे हुए हैं। उनको प्रणाम करता हूं जिनको तुमने चंदाखोर कहा। ये डाइनिंग टेबल वाले लोगों ने नहीं बचाया है, प्रतीकों को उन्होंने नहीं बचाया, उनको प्रणाम करो। भारत मां के वो सपूत जो 500 वर्ष से कभी काम न हो पाया, लोग राजनीतिक कह देंगे, पर जिन सपूतों के नेतृत्व में, जिन सरकारों के नेतृत्व में अयोध्या जी में 22 तारीख को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे वीर सपूतों को नमन करता हूं। चाहे उनका नाम जो भी हो, मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं दल के दलदल में नहीं हूं, पर भारत के दिल की बात करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं भारत के दिल की बात करता रहूंगा। भारत मां के सर कट गए थे। पहले भारत मां बहुत तगड़ी थी, बहुत अच्छी थी। अफगानिस्तान तुम्हारा था, पाकिस्तान तुम्हारा था, बांग्लादेश तुम्हारा था, ये जितने छोटे मोटे उड़ान उड़ान सब तुम्हारे थे। ऐसा भारत माता का शरीर था, काट काट के लोगों ने ऐसा बना दिया, और अंत में इसी भारत माता के कश्मीर को भी काट दिया लोगों ने, सर काट दिया था। मैं नमन करता हूं इसी सरकार में उन बेटों को, भारत मां के सपूतों को, जिन्होंने भारत मां का सर फिर से जोड़ दिया 370 हटा के। मैं नमन और प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। अरे जो सच है उसे बोलो ना। एजेंट कहेंगे लोग। व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? एजेंट का अर्थ होता है संवाहक, संवाहक का अर्थ होता है कोई गुलाब का फूल खिला हुआ है, तुम्हारे पास नाक भी है, पर अगर एजेंट ना हो तो तुम उसकी सुगंध नहीं ले सकते। एजेंट कौन है? हनुमान जी के पिताजी पवन। जब हनुमान जी के पिताजी ही एजेंट हैं, तो तुम कहां के किस खेत की मूली हो? सच्ची और अच्छी चीजों को तुम्हारी नासिका तक जो पहुंचा दिया, उसी को एजेंट कहते, हिंदी में संवाहक कहते। तुम भी अपने जीवन में जो सच्चे और अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग कहीं हो, उनका एजेंट बन करके उनकी खुशबू पूरे देश और दुनिया में फैलाओ। ये बन करके तुम्हें गर्व होना चाहिए, इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। किस बात की लज्जा? बताओ ना, जवाब दो। लज्जा किस बात का है? किस बात का लज्जा है? भारत माता हमारी नहीं है? मैं भारत मां की गोद में नहीं खेला हूं? साधु होने से पहले मैं यहां का एक नागरिक नहीं हूं? क्या भारत माता के प्रति मेरे कर्तव्य नहीं है? पर हमें लोगों ने पढ़ाया है, ये पता है ऐसे अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, कि इनको थोड़ा सा प्रतिष्ठा पर, जैसे रावण ने पूछा तू नौकर है, स्लेव है? अरे मैं सोचा तू बहुत बड़ा कहीं का। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा
तो साइकोलॉजिकल वार करता है मेरे ऊपर। सीता जी ने फिर कहा, सुन, अब तेरी परीक्षा है कि तू कितना ज्ञानी है। रावण ने ऐसा प्रश्न किया है, ऐसा उत्तर दे कि आज इस विद्वान रावण की सभा में रघुनाथ की जय जय हो जाए। और तब हनुमान जी ने दोनों हाथ उठाया और हाथ उठाकर कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। मैं हूं दास, पर श्री राम का हूं, काम का नहीं हूं, वासना का नहीं हूं, मैं रामदास हूं। ये वाल्मीकि रामायण है। तुम्हें दासता तो करनी पड़ेगी, नौकर तो बनोगे या तो वासना के या उपासना के। तुम डिसाइड करो किसका बनना। तुम्हें दासता तो करनी पड़ेगी, या कामना का या रामना का, राधा रामना का, किसका बनना चाहते हो तुम डिसाइड करो। या तो दाम के, बाप बड़ा ना भैया, रुपया के दास बनोगे या श्री राम के बनोगे। तुम डिसाइड करोगे किसके बनना चाहते हो। और इस बात का प्रमाण है, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर काम, नाम, चाम, दाम और राम की दास्ता की। राम मंदिर दुनिया में कम है, पर जिन्होंने दास्ता की उनके मंदिर गली गली में हनुमान जी के मंदिर है। उनकी इतनी प्रतिष्ठा और इतनी रामदास बनो भैया, रामदास बनो, राम जी के दास बनो। रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते धर्म है राम जी। अगर धर्म सीखना है, शास्त्र की जरूरत नहीं है। अगर राम जी सामने आ जाएं तो वही धर्म है, उनको फॉलो करो, वही राम जी, वही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते धर्म है। मेरी माताओं, मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, नमन करने आया हूं। इतनी लंबी कथा सुनने के बाद भी तुम बैठे हुए हो। कल भी मैंने तुम्हारे प्रति श्रद्धा व्यक्त की, यद्यपि मेरे लिए भी बड़ा कठिन है किसी कथा के बाद आकर के बोलना, लगातार 5-5, 6-6 घंटे तक किसी को बिठाना। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं। प्रथम 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक पूरा मन एकाग्र करके लोग बैठते हैं, पर मेरे लिए बहुत जबरदस्त फील्डिंग है ये। पहले तुम 3 घंटे बैठ चुके हो और फिर तुमसे बातें करना। लेकिन अब ये आयोजकों ने कैसे सेट किया था मुझे पता नहीं, पर आगे से ऐसे मत करियो भैया। एक बार कथा हो जाए तो हो गया, फिर जब लाना हो तो खुद बोलना कि हाँ भैया तुम्हें अच्छा लगता है, इतने बजे गुरुदेव आ रहे हैं, आना होगा तो आ जाना। एक भौरा होता है, भौरा 12 किलोमीटर दूर से जब कमल के मकरंद की खुशबू फैलती है तो 12 किलोमीटर भनभनाता हुआ पैदल भौरा आकर के कमल के ऊपर बैठ जाता है। जिनको भगवान की कथा प्यारी होगी और जीवन की कथा प्यारी होगी, वो भनभनाते हुए पांडाल में आके फिर बैठ जाएंगे। बस उनको समय दे देना कि भैया कल आ जाओ, परसों आ जाओ, इतने बजे आ जाओ। जिनको जरूरत हो जरूर आएंगे, और जिसको जरूरत नहीं है वैसे लोगों को बोलने से भी क्या जरूरत है। जिसकी नीड ही नहीं है, जिसकी आकांक्षा ही नहीं है, जो केवल एक रूढ़ियों के कारण चलो सुन लेते हैं, महाराज आए हैं एक बात करें, सुनने से क्या फायदा है, क्या करोगे इससे। तुम्हारे भीतर प्यास होनी चाहिए, हाँ आज मैं बदलूंगा। और याद रखो तुम्हारे बेटे बेटियां, मैं जितने लोग यहां बैठे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम्हारे 15 और 20 साल और 25 सालों में जितना तुम ना उनको अपना बना पाए, आज हमारी बेटियां और बेटे यहां से उठेंगे, तुम देखना उनके भीतर परिवर्तन होगा, माता और पिता के भीतर उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। यह तुमको जरूर पक्का पता चलेगा। ये वो जगह है जहां 1 घंटे के भीतर भी सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, पर महत्व समझना होगा। जिसको महत्व ज्यादा दोगे समाज में उसी का ज्यादा बोलबाला होगा। तुम पैसे के लिए केवल जीते हो। तुम्हारे बेटे बेटी देखते हैं जीवन भर पैसे के लिए मर गया, ये पैसा पैसा करते, वो भी पैसे के गुलाम पैदा हो जाते हैं। हाय हाय करते रहते हो, जिसके कारण वो भी हाय हाय करते रहते हैं। सिखाओ, अगर दे सकते हो अपने बच्चों को तो बताओ कि इस दुनिया में ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। याद रख, अगर ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, प्रभु की भक्ति होगी, सब कुछ तुम पा सकते हो। और ये पक्की बात है, हनुमान जी भक्त हैं तो क्या आलसी हैं? बोलो। अरे हनुमान जी राम जी को मानते हैं, राम जी के दास हैं, राम जी की पूजा करते हैं, वो आलसी हैं, कर्म नहीं करते। हाँ, तो कुछ लोगों ने ट्रक पे लिखवा रखा, महाराज जी हमें तो कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म बेटा, कैसा कर्म पूजा है? कर्म ही पूजा है? कहाँ लिखा है कर्म ही पूजा? कौन से शास्त्र में? अभी ले आओ, हम भी पढ़े जरा। कौन सा कर्म? कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म, कौन सा कर्म? ये ट्रक पर 2 रुपए की पट्टियां लिखवा करके वहां से धर्म पढ़ रहे हो। ऑटो रिक्शा पर लिखा हुआ ये कली चली वहां, वो बली बनी वहां, उससे धर्म सीख रहे हो। तुम्हारे घर में अभी माता पिता या दादाजी का किडनी खराब होगा तो जाओगे किसी रिक्शे वाले से ठीक करवाओगे, सब्जी वाले से ठीक करवाओगे, या इंजीनियर से ठीक करवाओगे, या IAS और IPS से ठीक करवाओगे? किससे करवाओगे? जोर से बोलो। डॉक्टर, वैद्य,
चिकित्सक से करवाओगे। जो जिस चीज में निष्णात है, जिसकी जिस चीज में विशिष्टता है, उस चीज को वही कह सकता है। पान के दुकान पर खड़ा होकर के धर्म की चर्चा कर रहे हो, चाय ले लिए हो 2.5 रुपया का और गए भागवत में तो हमारा पूरा 20 भागवत सुन चुके हैं और 12 रामायण करवा चुके हैं, और मतलब बेटवा हमारा नालायक निकल गया है। इनके 20 भागवत और 12 रामायण इनके कहाँ गए पता नहीं। कहाँ बात कर रहे हो? यू हैव टू सरेंडर ऑन द लोटस फीट ऑफ योर गुरु, योर स्पिरिचुअल मास्टर, योर लविंग मास्टर। उनके चरण कमलों में तुम्हें समर्पित होना होगा। विद्या 2 तरह की होती है, एक जीवन की विद्या, एक जीविका की विद्या। जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाना किसी स्कूल में, भारतवर्ष में तो ऐसी शिक्षा पद्धति है ही नहीं कि तुम्हारे सनातन संस्कृति की कोई शिक्षा भी तुम्हें पढ़ा सके। कॉन्वेंट में पढ़ना तुम्हारी मजबूरी है, विदेशियों की गुलामी की शिक्षा पढ़नी तुम्हारी मजबूरी है। तुम मजबूर हो। जी फॉर जेंटलमैन, टोपी, कोट, पैंट, जूते, टाई ये लगा करके खड़ा है जेंटलमैन। अब उस आदमी का जो बचपन से बच्चा वही देखा है, जो कोट पहनता है, जो टाई पहनता है, जो हैट पहनता है, वो जेंटलमैन है। उनके दादाजी धोती और कुर्ता पहन करके खेती करते हैं, उनको वो कभी मानता ही नहीं जेंटलमैन। ये तो गंवार हैं, ये गंवार हैं, जेंटलमैन वो है। टाई का इजाद क्यों हुआ था पता है? इन्वेंशन टाई क्यों बना था? साइबेरियन कंट्री में नाक ज़्यादा बहते थे, कितने रुमाल करेंगे, इसलिए उसको बांध करके उसी से पोछा करते थे, इसीलिए टाई बनी थी। यहाँ टाई पहन के जेंटलमैन बन रहे। यहाँ कौन सा तुम्हारा नाक बह रहा है? देसी मुर्गी बिलायती बोल भारतीयों, कब सीखोगे? ये किन लोगों ने बताया कि टाई लगाने से जेंटलमैन होते हैं? बताओ। नक पोछवा को तुम लोगों ने जेंटलमैन बना दिया, और 2-4 जो पहन के आए होंगे घुसा लिए होंगे ऐसे करके। बहुत खतरनाक महात्मा ये तो। बताओ, हमारे जैसे बोल रहा है। हमारी अपनी पद्धति, भारत की भौगोलिक स्थिति जो पहनने को तुम्हें राजी करता है वो पहनो। मॉडर्न का अर्थ ये नहीं है कि उनके कपड़े ले आए, उनके लटके झटके ले आए। मॉडर्न होने का अर्थ है चारों तरफ झूठ, कपट, बेईमानी, अभाव हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा जीवन भगवान के प्रभाव में हो और हम आनंदित हों। इसको मॉडर्न कहते हैं। ये लट्टे झट्टे पहनने से मॉडर्न नहीं बनते। इनको लुच्चे बोलते हैं, लुच्चे। LUCHE, CHCHE, CHH बोलूंगा तो लुच्छे हो जाएगा, लुच्छे। LUCHE, लुच्छे। दे ऑल आर लुच्छे। ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्निटी नहीं है ये बेटियों। मॉडर्निटी उसको कहते हैं जब आप अपनी जानकी माता की तरह उस गरिमा में रहो, आप किशोरी जी की तरह रहो, आपको देखकर मातृत्व का भाव उत्पन्न हो लोगों के भीतर। इसमें आपकी गरिमा है। ये आपके ट्रेडिशन है, ये आपका भारत है। इस भारत में हम जीते हैं, इस भारत में हम रहते हैं। अपने इस ट्रेडिशन का प्रचार करो। ये केवल घर द्वार बना देने से अपने बच्चे के तुम माता पिता नहीं बन सकते। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तुम जैसे दुखी होकर जा रहे हो इस संसार से, कम जिनको हृदय का टुकड़ा कहते हो, कलेजे का टुकड़ा कहते हो, उनको बता तो सको कि तुम क्यों दुखी रहे पूरी जिंदगी। अपने जैसे ही क्यों बना रहे हो? दुश्मन हो या माँ बाप हो? अगर माँ बाप हो तो बताओ कि मैं इन रिश्तेदारों के चक्कर में बेटी कभी अच्छे से रह नहीं पाई। ये कभी पास आते थे, कभी निंदा करते थे। इन्हीं लोगों को खुश करने में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग तुम इसकी चिंता मत करना। धर्म के पथ पर चलना। तुम अवश्य ही जब नाम लिखवाने जाओ अपने बच्चे का, तो स्कूल में नाम लिखवाते समय कह देना ये वो जगह है जहां तुम्हें यह सिखाया जाएगा कि तुम कमाओगे कैसे, जीविका की विद्या, हाउ टू अर्न मनी। और ठीक उसी दिन, उससे पहले सदगुरु के पास ले जाना, उनके चरणों में झुकाना और ऋषि के चरणों में झुका के कहना वहां तुम्हें जीविका की विद्या मिलेगी और यहां तुम्हें जीवन का विद्या मिलेगा। गुरुदेव तुम्हें जीवन की विद्या देंगे। पढ़े लिखे होकर के गोलियां मार करके और तुम कभी आत्महत्या नहीं करोगे, जहर खा के आत्महत्या नहीं करोगे। इसी बक्सर में तुम्हारे एक डीएम रहा करते थे, तुम्हारे बिहार में, बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने। गाजियाबाद में जाकर के ट्रेन के नीचे आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसी बिहार के बच्चे थे वो। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। किसी का बच्चा IAS बन जाए तो पूरे गांव और पूरे जिले में हल्ला हो जाता है। मैं पूछता हूं, ऐसी कौन सी बात थी? क्या जीवन की विद्या की कमी रह गई थी? केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहा होगा। नहीं तो भगवान राम को कल युवराज बनना है और रात में ही वनवास हो जाता है। उसके बाद भी वो आत्महत्या तो नहीं करते। 14 बरस तक वनवास जाते। कहां राजा और कहां वनवासी, सब छूट गए घर द्वार। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हो रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं। 6 दिन में बच्चों को लोग उठाकर अल्लाह मुन्ना करते हो, 6 दिन में पूतना मारने पहुंच गई। बताओ
कैसे संघर्ष के जीवन है भगवान श्री कृष्ण के। तुम्हारा 6 दिन में तो और वहां 6 दिन में पूतना मौसी आ गई, अब मैं तुझे मारूंगी। भगवान कहते हैं आओ मौसी आओ, तुम्हारा काम तमाम करना है। पूतना का अर्थ होता है पूतना जो पवित्र नहीं है, अविद्या। पूतना कोई राक्षसी नहीं है, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। जिसके जीवन में कपट है वही पूतना है, कपट रूपी पूतना। कपट है पूतना है। पूतना कोई भीम भयंकर ऐसी लेडी नहीं है, वो 2.5 फीट की भी हो सकती है, 3 फीट की भी। पूतना जो पवित्र नहीं, जिसके पास विद्या नहीं, वो भी पूतना हो सकती है। मंथरा कोई लेडीज ही नहीं। जब मैं मंथरा कहता हूं तो पुरुष लोग उधर देखते हैं माताओं की तरफ, 1 नंबर की मंथरा है। अरे मंथरा नारी पुरुष नहीं है। मंथरा उसको कहते हैं जिसकी बुद्धि मंथर हो गई है, जिसका विवेक मंथर हो गया है, जिसको अपने पराये का पहचान नहीं, जिसको भगवान और शैतान का पहचान नहीं, उसको मंथरा कहते हैं। वो लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। तुम भी मंथारा हो सकते हो। हाँ, मंथरा बोले तो इधर देखते हैं, ये मंथरा, तुम मंथरा। मैं और मेरा मन मंथरा नंबर 1। सबसे बड़ी मंथरा कौन है? मेरा मन है, जो मुझे भटकाती है, जो मुझे अटकाती है, जो मुझे परेशान करती। मन है एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। तैतरीय उपनिषद की बात है ये मन ही वो चाबी है जो एक तरफ घुमा दो तो ताला बंद हो जाए, और खोलना हो तो दूसरी तरफ घुमा दो। ये मन तुम्हें बंधन में भी रख सकता है, और इसी मन से तुम बंधन को तोड़कर स्वतंत्र भी हो सकते हो, आनंदित भी हो सकते हो। मन वो चाबी है, बस घुमाना किधर है ये सदगुरु से सीख लो, ये धर्म से सीख लो, ये आध्यात्म से सीख लो कि इस चाबी को घुमाना किधर है। इसी मन से मुक्ति मिलेगी और इसी मन से बंधन मिलेगा।